प्यारे साथियों, मैं राकेश गुजर सर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अब तक कंप्यूटर की 3 क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहली क्लास में कंप्यूटर के बेसिक के बारे में बताया था, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बात करें थे, उसमें हमने इनपुट डिवाइस पढ़ ली थी। ठीक है, तो उसमें देखो मैंने आपको 4 डिवाइस बताए थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो हमने पिछली क्लास में इनपुट डिवाइस पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब उससे आगे पहले इनपुट कर दिया हमने डाटा, अब वो डाटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस पे आएगा। तो कौन सी डिवाइस के माध्यम से आएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से आएगा। देखो ये कल एक क्वेश्चन छूट गया था, लास्ट क्वेश्चन था अपना, ग्राफिकल यूजर वातावरण के मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब ग्राफिकल यूजर की बात कर रहा है, तो इसमें कीबोर्ड का प्रयोग भी नहीं होगा। देख 1 मिनट रुको, तो कीबोर्ड का यूज़ भी नहीं होगा इसमें। तो इसमें जॉयस्टिक का यूज़ भी नहीं होगा, ट्रैक बॉल का नहीं होगा, किसका होगा, माउस का, सॉरी माउस का होगा। किसका होगा, माउस का यूज होगा। अब देखो प्रोसेसिंग डिवाइस, देखो क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, कितनी आपसे पूछे तो प्रोसेसिंग डिवाइस दोस्तों सिर्फ एक ही है, और वो अपनी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू कैसी डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस। आपसे पूछे प्रोसेसिंग डिवाइस कितनी है, तो एक ही है, वो कौन सी है, सीपीयू। अब देखो दोस्तों, जो अपना सीपीयू है, देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये जो सीपीयू है, तो इसमें देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला क्वेश्चन तो यही से बनेगा। सीपीयू पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह से दिख जाए। हाँ अब ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें देखो इसके अंदर जो एक ये लग गया, जो एक कैबिनेट से बना होता है, ये कैबिनेट के अंदर ये सीपीयू होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो सीपीयू एक चिप है, और चिप को आपको खोल दिया है। तो इस सीपीयू चिप है, और इस चिप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखिए। कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो सारी चीज़ें किससे जुड़ी होंगी, इसके नज़दीक होगी मेन मेमोरी रहेगी। देखो यहाँ से मेन मेमोरी में जाएगा, फिर मेन मेमोरी के बाद में हमारा डिस्क में जाएगा, फिर डिस्क के बाद में हमारा प्रिंटर के रूप में जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोसेसिंग होगी। आगे देखिए सीपीयू। ठीक है, आगे देखो हम पढ़ते हैं, ये सॉरी, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इधर कर लो। ठीक है, ठीक है, सीपीयू। तो पहला क्वेश्चन बताया था सीपीयू क्या होता है, मस्तिष्क है। ठीक है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, आपसे पूछे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या आता है, देखो सीपीयू जो काम करता है, ये कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली सभी प्रमुख गणनाएं क्या करता है, गणनाओं एवं तुलनाएं इसके सीपीयू के अंदर की जाती है। जो हमारी गणनाएं होंगी, वो तुलनाएं होंगी, वो किसके अंदर होंगी, सीपीयू के अंदर होंगी। वो मैं आगे बताऊंगा कि गणनाएं और तुलनाएं कौन करता है, आगे पढ़ें। ठीक है, आगे देखिए सीपीयू अन्य इकाइयों के संचालन को सक्रिय नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, कि सीपीयू जो अन्य इकाइयाँ और संचालन को सक्रिय और मतलब जो सक्रिय करता है और नियंत्रित करने का जो कार्य करता है, वो कौन करेगा, सीपीयू। देखो सीपीयू का डायग्राम है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुआ, फिर आपको आउटपुट देगा। मैंने बताया था ना, पहले इनपुट हो गया, इनपुट के बाद मैंने आपको पढ़ा दिया। अब प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोसेसिंग देखो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, एमयू बोलते हैं, जिसमें हमारे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए CU, the control unit of the CPU select and interprets program instruction and then coordinates their execution। देखो भाई, जो CPU होता है क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का कार्य।
CPU एक तरह मैनेजर की तरह कार्य करता है। CPU जो होता है एक मैनेजर की कार्य करता है। वो जितने भी निर्देश होते हैं वो उसके पास जाएंगे, उनको जो कंट्रोल करने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? CPU करेगा। मतलब ये कैसी यूनिट है? CPU कंट्रोल यूनिट। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, CPU की पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। मतलब ये एज ए मैनेजर कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य ये करता है। अब देखो कह रहा है कि CPU डज एंड डजंट डू, मतलब CPU जो है वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। देखो दोस्तों, CPU मैंने बताया था क्या मैनेजर का काम करता है, मतलब जितने भी हमारे आएंगे देखो ये मुख्य मेमोरी से संग्रहित प्रोग्राम में निर्देश प्राप्त करता है। ठीक है, CPU का जो मेन कार्य क्या करता है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, उससे प्रोग्रामों को संग्रहित प्रोग्रामों से निर्देश की व्याख्या करता है। मतलब जो निर्देश आते हैं ना उनकी व्याख्या करेगा, उनको देखेगा कि क्या क्या निर्देश आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में और सिग्नल जारी करता है। क्या कार्य करेगा वो? सिग्नल जारी करता है भाई किसको, ये कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट को देना होता। अब देखो ये क्या करता भी नहीं है। ठीक है, ये तो करने की बात आ गई। ठीक है, क्या नहीं करता है? द कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। देखो जो डाटा की जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो CPU नहीं करता है। एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होगी हम आगे पढ़ेंगे वो करेगा ALU। ये अपना CPU है, देखो कंट्रोल यूनिट। ये देखो आपको डायग्राम दे रखे हैं। कंट्रोल यूनिट होगा, मैनेजर का कार्य करेगा। इसके बाद ये अपना अर्थ ये है ALU, ये एक मिस्त्री है। मतलब जैसे कोई ये भाई मैनेजर है, इसने इसको बोल दिया भाई मिस्त्री कर काम कैसे क्या करना है तेरे को, एक तरह का ठेकेदार होगा, इसने ये मिस्त्री को बोल दिया। अब ये जब बाकी जो रजिस्टर जो लगे हुए हैं सारे के सारे ये लेबर है। मतलब मिस्त्री का अपना काम है, अपना काम करने का ऑर्डर करेगा भाई ये करना है ये करना है। मतलब मेन कार्य कौन करेगा? ALU। तो अपना CPU में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसका होता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। मतलब ये काम करेगा। मतलब और जो बाकी के जो लेबर का जो कार्य करेंगे वो हमारे क्या करेंगे? रजिस्टर। आ गया ALU। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। जो क्या करा? ALU CPU का ALU वह स्थान है जहां डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन के द्वारा निर्देशों का वास्तविक निष्पादन करता है। मतलब एक्चुअल जो प्रोसेसिंग करेगा, देखो यही है रहा वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो मेरा एक्चुअल जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? हमारा ALU करेगा। अब पूछ रहा ALU कैसे काम करता है। देखो जब हमारी कंट्रोल यूनिट एनकाउंटर्स एन इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का जब हम आएंगे किसके पास में आएंगे? कंट्रोल यूनिट के बाद में। और फिर क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ALU को भेज देगा। ठीक है, तो ALU में जैसे देखिए ऐड करने का कार्य है, ये देखो जिस किस चीज़ को हम जोड़ने का कार्य, घटाने करना कार्य, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, ये सारे काम किस में होंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन। और अर्थमेटिक ऑपरेशन किस में होते हैं? हमारे ALU में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो पास कंट्रोल क्या करता है? इट पास कंट्रोल टू ALU। ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करेगा? जो CPU है कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बराबर देखो यह ALU को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये जो लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? जो ALU होता है उसको नियंत्रित करते हैं, उसको बताते हैं भाई क्या करना है। उसके अपने क्या हो जाएंगे? उसके लिए ऐड आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। आ जाओ, सबसे अच्छा आ गया। देख लो हमने CPU पढ़ लिया, ALU पढ़ लिया। CPU और ALU, जो अपना CPU है और ALU है, इन दोनों का जो मिश्रण होगा, मतलब दोनों को मिलाने से जो बनेगा हमारा बनेगा माइक्रो प्रोसेसर, मतलब CPU। मतलब क्या बनेगा? वो CPU बनेगा। CPU को दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। CPU को हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप। ठीक है, प्रोसेसर मतलब सेमीकंडक्टर, मतलब बहुत नाम है CPU के। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप भी कहते हैं इसको, प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और सेमीकंडक्टर भी इसे कहा जाता है। जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होगी या माइक्रो प्रोसेसर जो चिप लगी होती है किसकी बनी होगी? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे क्या आते हैं? रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या आएंगे?
देखो रजिस्टर का जो कार्य क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैनेजर का कार्य करेगा अपना सीयू, वो किसको भेज देगा, एएलयू को, एएलयू को ऑर्डर देगा, एएलयू फिर किसको ऑर्डर देंगे, रजिस्टर को, भाई ये काम मुझे भाई करना है, मतलब ये चीज़ें मुझे चाहिए, और वो मतलब कि लेन देन का मतलब इधर से उधर काम करने का कार्य वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, बस सामान को इधर लाना उधर लेने का जो कार्य करेंगे। देखो स्पेशल मेमोरी यूनिट रजिस्टर आर यूज टू स्पीड अप द रेट इंफॉर्मेशन, भाई काम को तेजी से करवाने के लिए, भाई जब ज़्यादा लेबर होगी तो काम को तेज़ी से करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्टरों की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। होल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द टेम्परेरी बेसिस एंड आर पार्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से क्या रखते हैं, ये अपने पास रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, रजिस्टर। और ये पार्ट ऑफ किसका है, देखो भाई ध्यान रखना, रजिस्टर जो है वो सीपीयू का पार्ट है, न कि मैन मेमोरी का। देखो एक तो ये भी सीपीयू की तरह की मेमोरी होती है, वैसे रजिस्टर मेमोरी होती है, लेकिन ये सीपीयू का पार्ट है, सीपीयू में जो मेमोरी होती है उसका पार्ट है, मैन मेमोरी है उसका पार्ट ये नहीं है, ध्यान रखना। रजिस्टर के साइज की बात कर रहा है, देखो रजिस्टर की जो साइज होती है वो बिट्स पे डिपेंड करती है, मतलब जितने बिट्स का होगा वो उतनी ही साइज होंगी, मतलब इक्वल होती है, मतलब 8 बिट्स का है तो 8 बिट का रजिस्टर की साइज होगी, 32 बिट का है तो 32 बिट की साइज, 64 बिट का है तो 64 बिट उसकी साइज होगी। अब ध्यान रखना, देखो एट द साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे रजिस्टर का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रजिस्टर के साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। अब देखो कुछ एचएससी का ग्राम सचिव का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ अच्छा है, देखो क्या कर रहा है, साइज ऑफ द रजिस्टर विच इज समटाइम्स कॉल्ड द इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डाटा द कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिव टाइम, मतलब रजिस्टर का आकार जैसे कभी कभी क्या कहा जाता है कि जैसे डेटा की मात्रा को इंगित करे जो कंप्यूटर में किसी भी समय कार्य कर सकता है। देखो भाई मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था आपको, जो हमारा रजिस्टर होता है, ठीक है, उसको हम रजिस्टर वर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रजिस्टर्ड वर्ड भी कहते हैं। देखो रजिस्टर्ड वर्ड क्यों कहते हैं, मतलब देखो ये 8 बिट्स का होता है और 8 बिट्स में क्या बनता है, सबसे कम स्पीड बता रहा ना, 8 बिट की जो साइज 8 बिट का होता है, और 8 बिट में क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर वर्ड का कहते हैं। तो ध्यान रखना कि रजिस्टर को आकार जैसे कभी कभी क्या रजिस्टर वर्ड कहा जाता है, जिससे डाटा की मात्रा को इंगित करता है, जो डेटा होता है ना कि 8 बिट जो कंप्यूटर में किसी भी समय काम में कर सकता है। अब देखो कुछ अपने इम्पोर्टेंट्स रजिस्टर हैं भाई, MAR, MBR, PC, ACC, IR, IO, ठीक है। तो अब देखो ये इनके बारे में पढ़ेंगे, MAR का क्या यूज़ है, MAR की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए आगे। सबसे पहले आता है MAR। ये होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखो ये क्या करता है, ये सेक्रे मेमोरी, मतलब कि जो हमारी मेमोरी होती है उसमें लोकेशन का पता रखता है, ये एक्टिव मेमोरी होती है उसमें लोकेशन का पता रखता है, कौन रखता है, MAR, ठीक है। और जब मेमोरी से एक निर्देश पढ़ा जाता है तो इसे प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर में लोड होता है। जब हम मेमोरी में एक निर्देश को पढ़ेंगे तो इसे प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर से क्या किया जाता है, लोड किया जाता है, किसको, MAR को, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। आगे देखिए, देखो ये MAR है, देखो ध्यान से इस टाइप का होगा, MAR है PC से कंट्रोल यूनिट से MAR एड्रेस बस। MAR का जो यूज़ है, देखो एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, उसके बाद में मेमोरी में जाके ये सेव हो जाए, MAR होगा। और दूसरा अपना MBR,
मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर, ये एक रफ कॉपी की तरह होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक रफ कॉपी। देखिए, ये एक्सेस पढ़ने लिखने मेमोरी शब्द की सामग्री रखता है। मेमोरी के स्थान में संग्रहित किए जाने वाले शब्द MBR में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मतलब कि एक रफ कॉपी की तरह कार्य करता है। मान लो, देखो ये है ये अपने रफ कॉपी है, ठीक है, और यहाँ से डाटा आएगा यहाँ पे, और ये डेटा को यहाँ पे रखा जाता है। ध्यान रखना, जब रफ कॉपी इसमें बफरिंग होती है, यहाँ से डाटा फुल हो जाएगा तो बफरिंग करना चल जाता है, मतलब कि ऐसे घूमने लग जाती है ना, बस जैसे हमारे कोई चीज़ बफरिंग होती है तो घूमने लग जाती है, काफ़ी टाइम लगाती है, तो उसे बोलते हैं MBR। मतलब कि मेमोरी बफर रजिस्टर है, मतलब रफ कॉपी की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, इसी तरह एक होता है MDR भी होता है। अगला क्या, मेमोरी डाटा रजिस्टर। देखो, मेमोरी MBR और MDR एक जैसे होते हैं। देखो, पहले MBR के पास भेजा जाएगा, फिर देखो कोई भी चीज़ होगी ना, पहले MBR के पास आएगी, फिर उसके बाद में पढ़ने लायक होंगी, मतलब पढ़ने योग्य होंगी। अगला है PC। PC होता है प्रोग्राम काउंटर। PC की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये क्या करता है, यह निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता लगाता है। ध्यान से सुना, अगले निर्देश का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोग्राम काउंटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, PC का, यानी प्रोग्राम काउंटर का। एडवांस में एड्रेस को बुक कर लेता है ये। एडवांस में एड्रेस को बुक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, PC का प्रयोग करेंगे, यानी प्रोग्राम काउंटर का प्रयोग करेंगे। देखो, ये हमारे PC है, हमें बता दें ALU AC AR, मतलब अलग अलग रजिस्टर हैं ये PC बेस में। अगला देखो ACC, एक्यूमुलेटर होता है। ACC की फुल फॉर्म होती है एक्यूमुलेटर। अब देखो, ये जो क्या होता है, रिजल्ट को जो भी हमने MBR में किया, देखो पहले MBR से है, फिर MBR, फिर MAR AC में गया, PC में गया प्रोग्राम काउंटर में, उसके बाद में ACC में आया ये। ठीक है, उसको संभालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो ACC में बताया था कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मतलब क्या आता है, रिजल्ट को संभालने, जो हमने तैयार रिजल्ट बना दिया उसको जो संभालने का जो कार्य करेगा वो हमारा करेगा ACC। एक्यूमुलेटर होती है इसकी फुल फॉर्म। देखो, यह डेटा का वो संचालन मध्यवर्ती परिणामों और प्रसंस्करण के परिणामों को संचालित करता है। इट होल्ड्स द डाटा टू बी ऑपरेशन ओपन, ठीक है, अपॉन, ऑपरेटेड अपॉन। ठीक, आगे देखें, IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IR का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, मतलब अलग अलग करता है। यह वर्तमान अनुदेशों निष्पादित किया जा रहा है। जैसे निर्देश इस रजिस्टर में संग्रहित होंगे, ऑपरेशन भाग के निर्देश का पता अलग अलग हो जाता है, भाग को अलग अलग हो जाता है। मतलब अलग अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का प्रयोग। और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखेगा, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको स्टोर करके कौन रखता है, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आगे देखिए, लास्ट अपना है IO इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इसका जो प्रयोग करता है कम्युनिकेशन के लिए करता है। देखो, इसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संचार करने के लिए किया जाता है, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए, इनपुट और आउटपुट से कम्युनिकेट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, IO का, इनपुट आउटपुट रजिस्टर का। किसका करेंगे, इनपुट आउटपुट रजिस्टर का। अब देखो, प्रोसेसर की गति करते हैं, अपना प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी गति की हम बात करेंगे, स्पीड की हम बात करते हैं। देखो भाई, आपसे पूछा प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो MHz मेगा हर्ट्ज में, GHz गीगा हर्ट्ज में। एक देखो, जो बनती है प्रोसेसर की जो गति बनती है बुलेट इन, मतलब किस बनती है, वो किससे बनती है, क्लॉक स्पीड से। ध्यान से देखना है, यहाँ पे आएगा, हाँ, बुलेट इन क्लॉक स्पीड। प्रोसेसर की स्पीड जो बनती है किस में होती है, क्लॉक स्पीड में। किस में होगी है, क्लॉक स्पीड से बनते हैं। आगे देखिए, मैंने बताया था आपको, देखो आ गया मेगा हर्ट्ज, MHz गीगा हर्ट्ज, GHz। ठीक है, इसकी पावर में 10 की पावर 6 आधा 10 की, आपसे मेगा हर्ट्ज की बात करेगा तो 10 की पावर 6 हो जाए। गीगा हर्ट्ज का मतलब होता था 10 की पावर 9
उस रूप में भी लिखा आपको मिल सकता है। देखो मेगा हर्टेज मीन्स होता है साइकिलिंग पर सेकंड। देखो ये पूछ सकता है कि हर्टेज का अर्थ क्या होता है। जो हर्टेज होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो प्रति सेकंड साइकिल, साइकिलिंग साइकिल्स पर सेकंड होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए थे, वही क्वेश्चन है, ये सभी होंगे। ठीक है, आगे देख, वही क्वेश्चन पहले भी कराया था ना, वो देखो क्यूआरटी वाला सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, इसके बारे में हमने माउस ट्रैकबल जॉयस्टिक किसके उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी पहले आ गया था। किसके उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस के, करवा दिया था ना, फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अगला देखो, कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। टच स्क्रीन मैंने बता दिया था आपको। एक उपकरण जो कंप्यूटर जनित फाइलों को वास्तविक चित्रों, मैंने बता दिया, स्कैनर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखो, हाँ, ग्राफिकल यूजर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माउस का। कीबोर्ड का प्रयोग नहीं होता, जॉयस्टिक का नहीं होता, ट्रैकबॉल का भी नहीं होता। आगे देखो, सीपीयू के मुख्य घटकों में कौन सा शामिल नहीं है। देखो अच्छा क्वेश्चन कि सीपीयू के जो मुख्य घटक है उसमें क्या चीज़ है। देखो रजिस्टर सेट भी है, एएलयू भी है, सीयू भी है, आईओ नहीं है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट होता है। देखो ये सारी रजिस्टर सेट भी पाया जाता है, एएलयू भी पाया जाता है और सीयू भी पाया जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैज बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक दैट इमिट्स मिलियन ऑफ रेगुलरली स्पीड इलेक्ट्रिक्स प्लस आर कॉल्ड क्लॉक। ये क्या कहलाती है भाई, वो क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। अरे हमने पढ़ाया था ना आपको कि पर सेकंड में, जो पर सेकंड में बिल्ट इन क्लॉक स्पीड और किस में होती है, पर सेकंड में होती है। तो यहाँ पर सेकंड आएगा, पर सेकंड, पर सेकंड इसमें लिखा ना, पर सेकंड, पर सेकंड कॉल्ड क्लॉक साइकिल। देखो इसने क्या कह दिया कि पर सेकंड होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लॉक साइकिल्स, साइकिलिंग, क्लॉक स्पीड, क्लॉक साइकिलिंग कहते हैं। यदि कोई पूछे क्लॉक साइकिल किस में मापी जाती है, पर सेकंड के हिसाब से ये मापी जाती है। अगला देखो, ऑपरेशन जिसमें घड़ी चक्का शामिल नहीं है। देखो मैंने पहले बताया था आप सबसे पहले कि इसमें क्या होता है, मशीन के बारे में बताया था ना, मशीन घड़ी चक्र वही है। इसमें देखो एग्जीक्यूट भी होता है, फैच भी होता है, डिकोड भी होता है, क्या नहीं होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस। आगे देखो, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड इज रेफर, किस में रेफर करती है, मैंने बताया था ना अभी कि क्लॉक पर सेकंड जो क्लॉक साइकिल्स होते हैं। देखो पर सेकंड, पर सेकंड से क्या आ गई, क्लॉक साइकिल, साइकिल वो किस में आ गई, क्लॉक स्पीड में, क्लॉक स्पीड में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के बारे में मैंने बताया था, सभी डिजाइनर पहले के लक्ष्यों में से एक सीपीयू के अनुदेश सेट से अधिक निर्देश प्रदान करना था, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सीपीयू सीधे फंक्शन का समर्थन करता है। मतलब इस प्रोसेसर के बारे में था। हाँ, अब देखो जो प्रोसेसर होते हैं ना, उसके टाइप से पूछ लेते हैं कि प्रोसेसर की क्या क्या टाइप है। तो CISC, RISC, एपेक्स, मल्टीक्योर, ये हमारे टाइप ऑफ प्रोसेसर है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहला अपना है CISC। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, CIS क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन होगा क्या है ये इंस्ट्रक्शन सेट, कि लार्ज इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, लार्ज इंस्ट्रक्शन का सेट जो होता है वो हमारा क्या है, CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, CISC प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोसेसिंग फीचर्स होते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया कि इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसिंग फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे प्रोसेसिंग फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें, CISC में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला एक और पूछा, जटिल और महंगे कैसे हैं ये। देखो दूसरा क्वेश्चन बनता है,
क्या कैसे हैं, जटिल और महंगे। और आज के अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर किसके बने होते हैं, मतलब कि उस टाइम जिस टाइम ये बुक थे ना, अब तो ज़्यादातर और भी आएगी, मल्टी कोर आ गए इस टाइम। तो वो पहले की बात है, एनसीईआरटी की बुक है ना, वहाँ से डाटा ले आ गया, तो उस टाइम की बात बता रहा है। इस टाइम तो मल्टी कोर का यूज हो रहा है। ठीक है, CISC हो गया। उसके बाद में RISC प्रोसेसर, दूसरा कौन सा है, RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये पे एक आ गया उसके, हाँ सॉरी पीछे आता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, रिड्यूस्ड, हाँ देखो ये रही, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को क्या करना है, कम करने के लिए इसका प्रयोग मतलब छोटे निर्देश सेट का एक CPU है जो निश्चित, हाँ यहाँ पे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा आपको, फिक्स्ड लेंथ आता है कि फिक्स्ड लेंथ जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, RISC में, मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में पाई जाती है। अगला देखो EPIC, अगला प्रोसेसर अपना EPIC। इसकी फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, एक्सप्लिटिव पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, EPIC, एक्सप्लिटिव पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, ये जो होता है EPIC से, ये कहाँ पे यूज होता है, आर्किटेक्चर पर आधारित प्रोसेसर। देखो यहाँ पे आएगा, EPIC का जो आर्किटेक्चर पर आधारित प्रोसेसर होता है उनको सरल परंपराएं CISC और RISC प्रोसेसर से अधिक शक्तिशाली है। मतलब जो अभी पहले पढ़े थे हमने, CISC और RISC उनसे अधिक क्या है, शक्तिशाली है, उनसे ज़्यादा पावरफुल ये है। और ये प्रोसेसर मुख्य रूप से अगली पीढ़ी को में यूज़ हो रहा है, मतलब जो अपने आएगी अगली पीढ़ी अब आएगी, मतलब 5th जनरेशन में, उसमें इसका प्रयोग है, मतलब वो पहले की बात है किताब की, 5th जनरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। अगला आ गया अपना मल्टी कोर, जो इस टाइम यूज हो रहा है, कौन से का प्रयोग हो रहा है, अपना मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या मल्टी कोर प्रोसेसर, उसमें उच्चतम प्रदर्शन एकल मॉडल के रूप में तेजी से नहीं चलते थे, लेकिन ये समानांतर से अधिक काम करने संभालने में उपयोग। आगे देखिए, हाँ ये आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी कोर प्रोसेसर में कार्यों में समय असाइनमेंट को नियंत्रित करता है। ये एक मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर का स्वतंत्र है। देखो मल्टी कोर क्या होती है, देखो ध्यान से सुनिए, जैसे ये अपना प्रोसेसर और यहाँ पे, ठीक है, मतलब दो, एक इधर से भी काम हो रहा है, CPU को इधर से भी कार्य ये हो रहा है, उसमें इसका यूज करते हैं मल्टी कोर। मल्टी कोर का इतिहास में बताइए। अब देखो मल्टी कोर जो आ गए, देखो वर्तमान में मल्टी कोर चिप्स हो गए, ठीक है, उसके बाद कोड कोर भी आ गए, जिसमें चार कोर होते हैं, मतलब कि 1 2 EL, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्टा कोर भी आ गए जिसमें 8 होंगे, ठीक, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखें, देखो आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई रजिस्टर से समझे, MAR किस पे है, MAR की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, तो यही है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। आगे देखिए, ऑपरेशन जिसमें घड़ी चक्का शामिल नहीं है, मैंने बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिवाइस। आगे देखिए, बता दिया पहले क्वेश्चन। हाँ, CISC स्टैंड्स फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कौन से में ये है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आगे देखिए, विच ऑफ फ्लोइंग प्रोसेसर हैज फिक्स्ड लेंथ, बताया था मैंने, फिक्स्ड लेंथ का प्रयोग जो हमारा होगा कौन से में होता है, RISC में, किस में होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC। आगे देखो, प्रोसेसर विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इज, देखो एक्सपेंसिव भी होते हैं, जटिल भी होते हैं, कौन सा होते हैं अपने, ठीक है, मैंने बताया था ना, जो महंगे होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, RISC, सॉरी RISC ने CISC आएगा, सॉरी इसका क्या आएगा, CISC।
अगर देखो निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन है, मतलब सबसे तेज रजिस्टर है। हमारे ऑप्शन में यदि रजिस्टर नहीं है तो कैश मेमोरी आएगी, ठीक है, वो भी नहीं है तो फिर मेन मेमोरी आ जाएगी। आगे देखिए, सीपीयू के आंतरिक रजिस्टर का स्थान क्या है। देखो भाई, सीपीयू में मैंने बताया था आपको, सीपीयू उस टाइम बताया था इंटरनल तो है, लेकिन आगे देखिए इसमें ओन चिप, मतलब सीपीयू के अंदर क्या होती है, अंदर क्या पाई जाती है, वो चिप पाई जाती है। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मतलब कंप्यूटर को जो चलाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं। पहले मैंने पहली क्लास में शायद बताया होगा ह्यूमन वेयर। जो हमारे ऑप्शन में ह्यूमन वेयर नहीं है तो लाइव वेयर, तो फिर क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यूजर को ही हम ह्यूमन वेयर और लाइव वेयर कहते हैं। कैड के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कैड का जो यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए होता है, बता रखा आपको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को। एक कंप्यूटर विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा नंबर इंस्ट्रक्शन होती हैं, बताया था मैंने। सबसे जटिल होता है, सबसे ज़्यादा जो इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लार्ज ऑफ इंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे तो जो हमारी होती हैं, ध्यान से देखो भाई, किसकी बात करा, प्रोसेसर की। हाँ, सीपीयू में मेमोरी सबसे तेज साधन, सबसे ज़्यादा की बात करना। बड़ी संख्या में अनुदेशों ने कंप्यूटर रूप से CISC होना चाहिए शायद इसका आंसर, ठीक है। इसका क्या आएगा, CISC होगा, इसी में पाया जाता। ठीक है, क्या आएगा इसका, CISC। ठीक है, बड़ी संख्या में अनुदेशों का एक साथ कंप्यूटर में एक के रूप में कहा जाता है। बड़ी संख्या के अनुदेश, यही कह रहा है ना, हाँ, बड़ी संख्या के अनुदेश वाला कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, CISC आएगा। आगे देखिए, एक कंप्यूटर पोर्ट किस दिशा में डाटा प्राप्त करता है, तो किस दिशा में डाटा प्राप्त करेगा भाई, देखिए बताइए। इनपुट दिशा में, आउटपुट में, देखो इसमें थोड़ा सा हो, इनपुट डायरेक्शन, आउटपुट डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, मतलब दोनों दिशा में C आएगा भाई, लाडलो C आएगा। आगे देखो, सीपीयू की स्पीड मापने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग नहीं किया जाता, मतलब नहीं किया जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इसमें भी होता है, फ्लोटिंग में भी होता है। देखो मैंने, देखो MIPS में भी होता है, MF उसमें MFPOS में होता है, मैंने बताया था ना फ्लोटिंग वाला, सुपर कंप्यूटर में उसमें भी यूज होता है। मिलियन, हाँ, मिलियन ऑफ साइकिल्स होता है, यस में C आएगा, मिलियन ऑफ ट्रांसफर पर सेकेंड। कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी क्या उपलब्ध है, कौन सी पीढ़ी है, 5वीं है भाई। विच आइडेंटिफाई विच इज नॉट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से नहीं है, कौन सी आउटपुट डिवाइस से नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्रिंटर नहीं है, क्योंकि प्रिंटर एक कैसी है, इनपुट डिवाइस, मैंने बता दिया था। ये बाकी हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है और मॉनिटर है, माउस है, ये सॉरी मॉनिटर डिवाइस से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क सॉरी नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे माउस आंसर आएगा, माउस इनपुट डिवाइस, सॉरी। नोटबुक, लैपटॉप कंप्यूटर की किस श्रेणी में आते हैं, मैंने बताया था ना आपको, नोटबुक है, लैपटॉप है, कौन से आएगा, पोर्टेबल कंप्यूटर आएगा, पोर्टेबल कंप्यूटर। ALU किसका हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के सभी घटक में क्या होते हैं, हाँ देखो, सेंट्रल प्रोसेस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मॉनिटर नहीं होता उसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कीबोर्ड नहीं होता, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये होता है भाई, C आएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है और CO भी होता है। कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, आकार के आधार, मैंने बताया होता है भाई, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, यही आएगा इसका, क्योंकि एनालॉग तो हो ही नहीं सकता, वो एनालॉग जो कार्य प्रणाली के आधार पर है, प्रतिनिधित्व के आधार पर,
एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, तो देखो इसमें भी एनालॉग है, इसमें भी एनालॉग, इसमें भी एनालॉग, तो क्या आएगा अपना ये ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी। देखो मैंने इनपुट डिवाइस भी कंप्लीट हो गई, प्रोसेसिंग डिवाइस भी कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।